अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफी बलोच और आज हम बात करते हैं सकरन के वाक़े पे। आज तकरीबन 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए और कुछ ज़ख्मियों की भी इतलात मौसूल हुई है। लेकिन इस वाक़े के बाद काफ़ी सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है और कई जगहों पर बाकायदा इसके के ख़िलाफ़ जो है उस वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज भी होते रहे। इस वाक़े से मुतल्लिक़ हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी आवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जो है वो मेहदी बलोच, जो कि हमें इस वाक़े की तफ़सीलात बताएंगे। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे कि इस मुल्क में इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक राजा साकिब। राजा साकिब से भी हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले हम इस वाक़े से मुतल्लिक़ बात करते हैं। जी मेहदी, ये बताएगा ये वाक़या कैसे पेश आया और क्या मौक़िफ़ है इसमें हुकूमत का और अवाम इस बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है? बहुत शुक्रिया। असल में मसला ये है कि कल जो है दोपहर के टाइम जो वाक़या पेश आया है और जहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का बताया जा रहा है और वहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका कहना था कि वो खेती बाड़ी में काम करते हैं, किसान हैं। और जैसे ही पुलिस और सादा मलबूस एहलकार जो हैं सादा कपड़ों में वो वहाँ पर गए हैं, तो इलाका मकीनों की बकौल उनका कहना है कि हमने उनसे पूछताछ की कि भाई आप कौन हैं, कौन यहाँ पर मतलूब है, अगर किसी के ऊपर केस है, कोई चीज़ है तो हम उसको पेश करते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चे हैं, बूढ़े औरतें हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, आप ऐसे नहीं घुस सकते। तो उसके बाद थोड़ी मुँहमारी हुई है बकौल उनके कि उसके बाद इन्होंने मज़ाहमत की है कि भाई आपको हम अंदर घुसने नहीं देंगे। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग हुई है अपना इदारों की तरफ से, जिसकी एफआईआर जो है वो आज काटी गई है। उसमें वाज़ेह बताया गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी थे जिन्होंने फायरिंग की है और उसमें औरतों को जो है वो भी तशद्दुद किया गया है और उसमें 4 लोग एट द पॉइंट वो फौत हो गए थे। और उसके बाद जो है एक ज़ख्मी था जो रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब जो है उसका ज़ख्मों के ताब ना लाते हुए वो भी फौत हो गया। तो ये मामला है और आज इंक्वायरी भी बैठ गई है। आपको पता होगा कि निगरान वज़ीर आला सिंध जो हैं मकबूल बाकर, उन्होंने एक इंक्वायरी भी तश्कील दी है और ये मामला चल रहा है। और सिंध यूनाइटेड पार्टी की अगर बात करें तो सैयद ज़ैन शाह ने पूरी सिंध में जो है एहतजाज की कॉल दे दी है। आज कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एक एहतजाज था और कल भी जो है कराची के एक तंजीम है उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और कल पूरी सिंध में भी ये एहतजाज हो रहे हैं। ये बताएं, जो कि आपका ताल्लुक भी उसी इलाके से है और आपकी काफ़ी गहरी नज़र भी है वहाँ के इन तमाम पॉलिटिकल और इस तरह के मामला पे, तो ये बताएं कि क्या वजह है कि इसको एक लसानी रंग देने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई में ये वाक़या वही से बेस करता है? असल में देखें, जहाँ पर मेरी अपना ज़ाती सोर्स है, कुछ लोगों से पूछा हुआ या फिर ज़ाती तज्ज़िया समझ लें कि वहाँ पर एक रजब जलबानी नामी एक शख्स है जिसका ताल्लुक सिंध यूनाइटेड पार्टी से है और बताया ये जा रहा है कि माजी में जो है वो अलहदगी पसंद पार्टियों से उसका ताल्लुक रहा है और इस वक्त वो छोड़ चुका है और वहाँ पर मुसलसल रेट्स पड़ी रही हैं माजी में। तो इस बार भी ये रेट हो रही थी। और एक दूसरी भी ख़बर है जो अभी एक पाकिस्तान की एक बड़ी अखबार ने भी उसको रिपोर्ट किया है कि एक यूनिवर्सिटी का शागिर्द था, तालिब इल्म था, उसको भी साथ ले आए थे इदारे और उसके बाद जो है रेट पड़ी है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि वहाँ पर जो ज़ख्मी हुए हैं और रेंजर्स की भी एक जो है प्रेस रिलीज़ जारी हुई है जहाँ पर बताया गया कि नौजवान जो हैं वो जवान जो हैं रेंजर्स के वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है इलाके में उसने कोई कंफर्मेशन नहीं दी कि वहाँ पर कोई भी पुलिस या रेंजर्स का कोई ज़ख्मी वहाँ पर पहुँचा हो। तो जो दोनों प्रेस रिलीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे चली हैं, एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ की और दूसरी तर्जुमान सिंध रेंजर्स की, उसी दोनों रिपोर्ट्स में भी बड़ा तसादुम है। उनमें उन्होंने कहा है कि 2 बंदे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और जबकि दूसरी जानिब पुलिस का जो वहाँ पर प्रेस रिलीज़ जारी हुई है उन्होंने 4 लोगों की जो है कत्ल होने का जो है वो बयान जारी किया है। उसके बाद जो इलाका मकीन है उनकी और पुलिस की जो तकरीबन थी प्रेसिस, वो तकरीबन मैच हुई कि भाई बाकी 4 बंदे थे और एक बंदा जो है लेट नाइट जो है वो फौत हो गया है। लेकिन बात यह है कि अगर किसी भी बंदे के ऊपर केस होता है या फिर अगर आम तरह हम देखते हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होते हैं या फिर इस्लामाबाद में
मुल्क के किसी भी शहर में एहतजाज होते हैं तो वहाँ पर आंसू गैस छोड़ा जाता है, गैसेस छोड़े जाते हैं, हवाई फायरिंग की जाती है, या फिर एक कानून के मुताबिक जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं इदारों को या पुलिस एहलकारों को या किसी को भी, तो उनको ये आर्डर्स होते हैं कि भाई आप टांग में गोली मारें, किसी को ज़ख्मी करके उसको पकड़ें, तकरीबन जैसे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये तो स्टेट फायरिंग का एक वाक़या है जो अभी मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबित हो रहा है। इसमें कोई किसी के ज़ाती एनालिसिस नहीं है, और मकामी लोग जो हैं वो उनकी सोशल मीडिया पर क्लिप्स भी चल रही हैं, उन्होंने क्लियर बता दिया है कि कौन आए, कौन जो है इस वाक़े में हमारे साथ ये ज़्यादती कर गए, और वो उनको जो है शहीद मानते हैं वहाँ के जला के। अच्छा, ये बताएं मेहदी आपसे आखिरी सवाल के सेक्टर जो वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस जमाते हैं वो इस वाक़े को लेकर अब क्या प्लानिंग है उनकी? एहतजाज में जाएंगे वो जमाते, और उनके क्या मुतालबात है इसमें? उनके एक जो है अपना सिंध यूनाइटेड पार्टी के हैं सैयद ज़ैन शाह, उन्होंने तो काल दे दी है पूरे सिंध की। और जैसे कि आपको बताता चलूँ, आज एक सिंध सुजागी फोरम एक तंजीम है, उनका जब हम रिपोर्टिंग करने गए उनसे मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना था कि जो उनका तो बड़ा मुतालबा है जो कि मुमकिन है कि कभी भी उनका मुतालबा शायद वो पूरे ना हो। उन्होंने तो एक सिंध के बड़े ज़िम्मेदार अफसर के ऊपर एफआईआर का नाम जो है उसमें दाखिल करने का जो है वो मुतालबा किया है, और उन्होंने कहा है कि एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसमें सिर्फ नामालूम बताया गया है। जब इलाका मकीन है वहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड जो मीडिया रिपोर्ट्स हुए हैं उनमें वो नाम ले रहे हैं कि भाई फ़लाँ फ़लाँ बंदे थे, लेकिन एफआईआर में जो है नामालूम जो है वो किया गया है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका कौम परस्तों के हवाले से था, तो डॉक्टर कादर मक्सी उन्होंने भी एहतजाज की काल दी, और उसके बाद अपना अयाज़ लतीफ़ पली जो JUI की अगर बात करें तो JUI भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई है, नवाब शाह के उस प्रोटेस्ट में। और मुख्तलिफ़ सियासी समाजी तंजीमें जो भी हैं और कौम परस्त तहरीकें हैं उनमें जो है वो शदीद गुस्सा और गुस्से की लहर थी, और कारकुनान थे जो वो सरापा एहतजाज से। 2 हाईवेज़ कल बंद थे, एक अपना मेहरान हाईवे और नेशनल हाईवे, और जबकि तीसरी ख़बर ये थी कि हैदराबाद से भी जो है वो हाईवे बंद किया गया था। तो अगर ये एफआईआर इन केस ना होती और ये ऐसे समझें जैसे एफआईआर हुई है तो ये मामला ऐसे समझें कुछ ठंडा हो गया। अभी का जो सूरत हाल है तो सकरन बाईपास जो है वो खोला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेहदी बलोच ने हमें, चूँकि इनका ताल्लुक भी इंटीरियर सिंध से है, सहाफ़ा से इनका ताल्लुक है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, और इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी राजा मोहम्मद साकिब कि क्यों मुल्क में इस तरह के वाक़यात होते हैं, और बाज़ वक़्त हमने देखा कि इन वाक़यात के बाद इन्हें लसानी या सेक्टेरियन रंग देने की कोशिश करते हैं, और तो इस पर बात करते हैं। जी राजा, ये बताएं कि ये वाक़या अब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसकी एफआईआर भी दर्ज हो गई है, और जो सख्त एक रद्द-ए-अमल अवामी सामने आया था उसके बाद से ही थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हुई है। क्या इतलात है आपके पास, या इन मामलात को आप किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया शफ़ी, आपने वक्त दिया। अभी मेहदी जैसे बता रहे थे आपको कि भाई इस वाक़े की एफआईआर भी दर्ज हो गई और इस वाक़े में बहुत सा एहतजाज भी हुआ। मैं आपको ऐसे 1 दर्जन वाक़यात ऐसे बता सकता हूँ, ना सिर्फ कराची में, सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पर ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया गया, और वो इस्तेमाल करने वाले अनफॉर्चुनेटली स्टेट की सिक्योरिटी फोर्सेस थी, जिसके नताइज क्या निकले, जानों का ज़िया हो गया। और मैं आपको ऐसे कई वाक़यात ऐसे बता सकता हूँ जिसमें उन लोगों को कोई सज़ा ना मिल सकी, आज तक ना मिल सकी। दर हकीकत ये मामला ये देखें, इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा। इस तरह के वाक़यात क्यों होते रहते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जब रियासत में कोई ऐसा गिरोह, कोई ऐसा फ़र्द, कुछ ऐसे इदारे, कुछ ऐसे लोग अपने आप को जो कानून से, इंसाफ से और अपनी हुदूद से अपने आप को बढ़कर समझें, तो फिर ऐसे वाक़यात आमतौर पर होते रहते हैं। जब भी इस तरह के वाक़यात होंगे तो उसके पीछे आप देखें कि उन लोगों को सज़ाएं मिलने का जो तनासुब है वो बेहद कम है। जब ऐसे वाक़यात होते हैं, पे दर पे होते हैं, उनको पता होता है कि उनको कोई सज़ा नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उस चीज़ के पीछे छुप जाएंगे कि ये एक ऑपरेशन था और उसका मकसद ये था कि हमने कोई हाई वैल्यू टारगेट से और इस तरह के ज़ुबान अल्फाज इस्तेमाल करके इस तरह के वाक़यात में बआसानी छुपा जा सकता है। और इस तरह इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, इस तरह के बेहद ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। और मुझे यकीन है कि इस वाक़े में भी एफ़आईआर हो गई, रोड खुल चुका है। चंद दिनों के बाद आप और हम सब ये भूल चुके होंगे। और
जिन की जाने गई ये हो वो बताएं चली कि 2013 के बाद जो ऑपरेशन हुआ मुल्क भर में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, या उससे पहले 90s का जो ऑपरेशन हुआ, उसमें भी काफ़ी इस तरह की शिकायत थी कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ के कई बेगुनाह शहरी जो है इन ऑपरेशन की नज़र हो गए, मारे गए बेगुनाह लोग भी। तो इन ऑपरेशंस को, इस तरह की कार्रवाइयों में बेगुनाहों के कत्ल को रोकने के लिए क्या संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि कोई ऐसे इक़दाम, तो कानून मौजूद है, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें ये पता लगना चाहिए, इस फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब आप बताएं ना, जैसे मेहदी बता रहे थे कि सिर्फ चंद एक पैराग्राफ की ईमेल दे दी, वो व्हाट्सएप कर दिया गया प्रेस रिलीज़ के भाई वो मिसक्रिएंट्स थे और उनकी फायरिंग से 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। क्या कोई रिकॉर्ड बता रहा है आपको कि 4 अफराद जो ज़ख्मी हुए हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे ही मुल्क के हैं, वो भी हमारे ही, उनकी डिफेंस की वजह से ही शायद हम लोग भी। लेकिन हम तो एक बात, इंसाफ के भी तो कुछ तकाजे होते हैं ना। इंसाफ तो ये है कि अगर मेरा भाई या मैं भी कोई गलती करूँ, मेरा भी कोई बहुत करीबी गलती करे, तो आपको उसको इंसाफ के तकाज़ों के तहत उसको परखना तो होगा ना। उनसे पूछा तो जाए कि आपने इतना एक्सट्रीम फ़ैसला कैसे कर लिया कि जब आपने एक सिविलियन पर फायरिंग का किसने हुक्म दिया आपको? ये काम जब होते हैं जब कोई इदारा कोई किसी और के काम करने लग जाए। ये पुलिस का काम था। आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते, पुलिस जाती, रेड करती, पुलिस को पता है कि एक सिविलियन के साथ किस तरह डील की जाती है। देखिए, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, रेंजर्स की, फौज की ट्रेनिंग नहीं है। यस मीन्स यस, नो मीन्स नो, ऑर्डर इज़ ऑर्डर, दैट्स ऑल। ठीक है, उसमें ये चीज़ें, जैसे इनका जो ये प्रॉब्लम्स है, ये बुनियादी मसाइल हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही, और उसमें जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ें ये सामने आती रहेंगी। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ कानून नहीं है, जहाँ कानून और इंसाफ का कोई दूर दूर तक कोई राज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वाकई में इस तरह के जो है वो वाक़यात माजी में भी होते रहे, और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमारे हुकूमत के पास या हमारे इदारों के पास कोई ऐसा मेकनिज़म मौजूद नहीं है कि किस तरह पब्लिक से या किस तरह इस तरह के मामला से डील करना चाहिए, जो कि पूरी दुनिया में, मुस्लिम मुल्कों में देखते हैं कि शहरी इलाकों में या आवाम से डील करने के लिए उनके पास एक बेहतरीन पुलिसिंग सिस्टम है, वो हमारे पास नहीं है। हर मामले को डील करने के लिए हमेशा हम सिक्योरिटी फोर्सेस का या जो फोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसके फिर आगे चल के इस तरह के जो है वो नताइज सामने आते हैं बदकिस्मती से। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा हम किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।